नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और अब हम आपको उत्तराखंड की सीरीज़ करवाएंगे। तो उत्तराखंड विषय को लेकर के हम पहला टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। जी हाँ, इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिए, समझिए और इसको नोट कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड की क्या भूमिका थी, उस विषय में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो यानी कि हम 1857 से लेकर के 1949 तक की घटनाओं को इसमें क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो पहले हम केवल राजनीतिक आंदोलनों को इसमें शामिल करेंगे, उसके बाद वन आंदोलन और उसके बाद समाचार पत्रों की क्या भूमिका थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि जब देश के अंदर 1857 की क्रांति चल रही थी, पूरे इंडिया में 1857 की क्रांति के बहुत सारे केंद्र थे। तो उत्तराखंड में जो है जनता ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रतिभाग कम मात्रा में किया, बहुत कम मात्रा में किया। तो आपको पता है कि भैया 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति का केवल केंद्र एक ही जगह में था, वो था लोहाघाट, यानी कि जो आपका पड़ता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। तो लोहाघाट में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था, वो नेतृत्व किया था कालू मेहरा नाम के क्रांतिकारी ने। तो इनका नाम कालू मेहरा था। जी हाँ, तो ये कालू मेहरा ने एक गुप्त संगठन बनाया था जिसका नाम था क्रांतिवीर। तो इन्होंने क्रांतिवीर नाम का गुप्त संगठन बनाया था, क्रांतिवीर नाम का संगठन बनाया था। और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 की क्रांति में प्रतिभाग किया था। और जो कालू मेहरा थे, इन कालू मेहराओं को कहा जाता है उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। तो उत्तराखंड का जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे वह कालू मेहरा थे, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। अब थोड़ा इनके बारे में आगे 2-4 डिटेल और लेते हैं कि कालू मेहरा का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म जो है वो 1831 में हुआ था। तो 1831 ईस्वी में कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म जो है लोहाघाट तहसील के अंतर्गत। और आपको पता है कि भैया लोहाघाट चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो लोहाघाट तहसील के अंतर्गत बिसुंग नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने उत्तराखंड में 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये संगठन बनाया था, क्रांतिवीर संगठन। लेकिन उत्तराखंड में 1857 की क्रांति के ज़्यादा केंद्र नहीं बने और यहाँ की जनता अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं गई। तो क्या कारण था कि 1857 की क्रांति उत्तराखंड में असफल हो गई? 1857 की क्रांति जो उत्तराखंड में असफल हो गई, उसकी असफलता के कारण क्या थे? क्या कारण था कि उत्तराखंड की जनता अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी? तो उसके कई कारण थे। तो मुख्य कारण लिखेंगे। नंबर 1 कारण ये था कि भैया अंग्रेज़ों का सुधारवादी शासन। तो अंग्रेज़ों का जो सुधारवादी शासन था वो उत्तराखंड की जनता को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आपको पता है कि भैया 1815 में उत्तराखंड पे अंग्रेज़ लोगों ने शासन किया और इससे पहले जो है उत्तराखंड पर गोरखाओं का शासन था। और गोरखाओं का शासन जो है अमानवीय पूर्ण था, अत्याचार पूर्ण था। तो इसीलिए गोरखाओं की तुलना में उत्तराखंड के लोगों को अंग्रेज़ों का सुधारवादी शासन लग रहा था और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। तो ये इसका बहुत बड़ा कारण था। दूसरी कारण ये था कि भैया जो टिहरी के शासक थे, उनकी ब्रिटिश सरकार के प्रति समर्थित नीति थी। तो टिहरी शासक की ब्रिटिश शासन समर्थित नीति, यानी कि ब्रिटिश शासन के समर्थन में थे वो। तो ब्रिटिश शासन समर्थित नीति दूसरा कारण था।
ब्रिटिश शासन समर्थित नीति, ये दूसरा कारण था। और जो तीसरा कारण जो था कि भाई कुमाऊँ कमिश्नरी के जो कमिश्नर थे हेनरी रेमजे, उनका उदार स्वभाव, तो हेनरी रेमजे की लोकप्रियता भी जो है इस क्रांति की असफलता का कारण थी। हेनरी रेमजे की लोकप्रियता, तो हेनरी रेमजे जो कुमाऊँ के कमिश्नर थे, जिनका टाइम पीरियड 1856 से लेकर के 1884 तक था, तो इनके शासन काल में जनता इनके खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि यह उत्तराखंड के कुमाऊँ के काफ़ी लोकप्रिय कमिश्नर थे। तो इसी कारण ये क्रांति यहाँ पे असफल हुई। और जो कालू मेहरा का संगठन था क्रांतिवीर, उस संगठन का भेद जो है ब्रिटिश सरकार को बता दिया गया था, और ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर छापा मार करके धरपकड़ कर दी थी। अब इसके बाद 1857 के बाद उत्तराखंड में जो प्रमुख हिल स्टेशन थे, उनको जैसे कि नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, इनको अंग्रेज़ों ने ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में विकसित किया था। और अब आगे की बात करें तो 1870 में एक संगठन बनता है जिसको कहा जाता है डिबेटिंग क्लब। तो डिबेटिंग क्लब से बात आगे बढ़ाते हैं। 1870 में जो है 1870 ईस्वी में डिबेटिंग क्लब एक राजनीतिक संस्था का गठन किया जाता है भारतीयों के द्वारा। तो ये डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। तो ये क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्ज़ाम में आता है कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस जगह पे हुई थी? तो ये स्थापना जो है अल्मोड़ा में हुई थी। अल्मोड़ा नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अगले वर्ष जो है डिबेटिंग क्लब के सदस्यों ने ही एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो 1871 ईस्वी में जो है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अल्मोड़ा अखबार, तो इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। और अब आपको पता है कि ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था उत्तराखंड, और उस समय जो है पूरे उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो अल्मोड़ा अखबार के विषय में यह है कि यह संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार है। तो संयुक्त प्रांत का जो प्रथम हिंदी अखबार का जो गौरव मिला है, वो गौरव अल्मोड़ा अखबार को मिला है, संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार कौन था? अल्मोड़ा अखबार था। और अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जो है 1871 में अल्मोड़ा से ही होता था। अब ये अल्मोड़ा अखबार के जो प्रथम संपादक थे, तो उनका नाम था इसके जो प्रथम संपादक थे उनका नाम बुद्धि बल्लभ पंत था। तो बुद्धि बल्लभ पंत जो है अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक थे। और जब बुद्धि बल्लभ पंत संपादक नहीं थे, तो उसके बाद दूसरे संपादक बने थे सदानंद सनवाल। तो सदानंद सनवाल जी ने जो है इसका नेतृत्व किया। तो सदानंद सनवाल जो है ये अगले संपादक बने। और सदानंद सनवाल के बाद इसके जो तीसरे संपादक बने वो बने बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे जो है वो अल्मोड़ा अखबार के तीसरे संपादक थे। तो इसके क्रमशः 3 संपादक बुद्धि बल्लभ पंत जी, सदानंद सनवाल जी और बद्रीदत्त पांडे जी थे। तो अब अगर हम आगे की बात करें कि जब इसके संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे, तो 1883 ईस्वी में पूरे देश में जो है एक बिल पर चर्चाएं चल रही थी। अगर आप देश का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया 1880 से लेकर के 1884 तक जो भारत के वाइसरॉय थे, तो भारत के वाइसराय कौन थे? तो 1880 से लेकर के 1884 तक भारत के वाइसरॉय लॉर्ड रिपन थे। तो लॉर्ड रिपन भारत के वाइसरॉय थे। तो ये लॉर्ड रिपन अपने शासनकाल में 1883 में एक बिल लेकर के आए थे। इसको जो है इल्बर्ट बिल कहा गया था। इसको कहा गया था इल्बर्ट बिल। और इस बिल का भारतीय लोगों ने
समर्थन किया था, लेकिन जो लॉर्ड रिपन के देश के नागरिक थे अंग्रेज, उन्होंने इस बिल का विरोध किया था। तो आखिर इस बिल में ऐसी क्या बात थी कि भारतीय इसका समर्थन कर रहे हैं और अंग्रेज लोग इसका विरोध कर रहे हैं? तो इस बिल में आपने नेशनल जीके में पढ़ा होगा कि भाई 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद पूरे देश में चल रहा था, और इल्बर्ट बिल विवाद के कारण ही लॉर्ड रिपन ने अपना त्यागपत्र दे दिया था 1884। तो लॉर्ड रिपन भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन न्यायाधीशों के समान अधिकार दिलाना चाहते थे। वह चाहते थे कि जितने राइट्स और जितनी पावर्स यूरोपियन जज को है, उतनी ही राइट्स और उतने ही पावर्स जो है भारतीय जजों को भी मिलने चाहिए। तो उनको भारतीय जजों को ये बिल किसके द्वारा दिए जाएंगे? इल्बर्ट बिल के माध्यम से दिए जाएंगे। लेकिन यूरोपियन लोगों का तर्क ये था कि भारतीय जज हमारे केसों को न्यायालय में नहीं सुनेंगे, इसीलिए उनके देश के नागरिकों ने इसका विरोध किया और भारतीय लोगों ने इसका समर्थन किया, खुल कर के स्वागत किया। तो 1883 ईस्वी में, अब इस चीज़ को उत्तराखंड से जोड़ करके देखते हैं कि 1883 ईस्वी में जब इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा हो रही थी, तो वो सभा जो है कहाँ पे हुई थी? तो वो सभा अल्मोड़ा में ही हुई थी, और उसके अध्यक्ष कौन थे? उस सभा के अध्यक्ष जो है बुद्धि बल्लभ पंत थे। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप सी में आने लायक क्वेश्चन है कि भाई 1883 में इल्बर्ट बिल के समर्थन में जो बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी, और उस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो उस बैठक की अध्यक्षता अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत ने किया था। अब इसके बाद हम इसी अल्मोड़ा अखबार की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने, तो आपको पता है कि भाई बद्रीदत्त पांडे जो है राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और ये जो है कांग्रेस के मतलब जो है गरम दल नेता को लेकर के आंदोलन चलाते थे, उनके समर्थन में आंदोलन चलाते थे, उनके द्वारा मतलब ये प्रेरित थे, उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थे। तो बद्रीदत्त पांडे जब अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने, तो उस समय जो है इन्होंने अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर यानी कि जिला अधिकारी, तो बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा के जिला अधिकारी, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था अल्मोड़ा के जो जिला अधिकारी थे, जिनका नाम लोमस था। तो लोमस के विरोध में उनके अगेंस्ट एक अल्मोड़ा अखबार में एक लेख प्रकाशित किया था। अल्मोड़ा अखबार में एक लेख प्रकाशित किया था। किन्होंने प्रकाशित किया था? बद्रीदत्त पांडे ने। और जब लोमस महोदय को इसका पता चला, तो लोमस महोदय ने इस अखबार पर जो है 1000 रुपये का जुर्माना लगा दिया, और अब जुर्माना न देने पर अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। तो 1870 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ, और 1870 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ, और 1918 में जो है इसका प्रकाशन समाप्त हो गया। यानी कि 48 वर्षों के प्रकाशन के बाद, लंबे समय के बाद अल्मोड़ा अखबार को बंद करना पड़ा, क्योंकि उस अखबार में बद्रीदत्त पांडे जी ने लोमस के काले कारनामों के विषय में आर्टिकल प्रकाशित किया था। और अब आपको पता है कि 1918 में जो है तब शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में। तो शक्ति साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। तो ये तो अल्मोड़ा अखबार का इतिहास था। अब हम थोड़ा बैक में चलेंगे कि भाई 1871 के बाद उत्तराखंड में और क्या क्या राजनीतिक घटनाएं हुई, तो उनके विषय में हम चर्चाएं करेंगे। तो इसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारा 1901 ईस्वी में उत्तराखंड में एक संगठन बना था जिसको गढ़वाल हितकारिणी सभा कहा जाता है। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा का गठन किया गया था 1901 में किया गया था। ठीक है। और जो है 1903 ईस्वी में
हैप्पी क्लब का गठन किया गया था। 1903 ईस्वी में अगर हम देखें तो ये भी एक राजनीतिक दल है, हैप्पी क्लब, इसका गठन किया गया था। और अब इन्हीं संगठनों के माध्यम से आंदोलन को आगे चलाया जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलनों को जो उत्तराखंड से चल रहे हैं। तो 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब का गठन किया गया था। तो हैप्पी क्लब के संस्थापक कौन थे? तो अगर आपके पास क्वेश्चन बनता है कि हैप्पी क्लब के संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे कि भैया हैप्पी क्लब के संस्थापक थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत और दूसरे थे हरगोविंद पंत। तो इन्होंने जो है हैप्पी क्लब का गठन किया था। हरगोविंद पंत ने हैप्पी क्लब का गठन किया था। इसके बाद हम आगे की बात करें तो हमारा 1912 ईस्वी में जो है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना में भी कुमाऊं के प्रमुख नेता इसके भागीदार थे। तो 1912 ईस्वी में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई। और जो है 1914 की अगर हम बात करें तो 1914 में जो है कुमाऊं में यानी कि अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो ये होम रूल लीग बनाया गया अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है होम रूल लीग का गठन किया गया। इसके बाद हम आगे बात करें कि 1916 में क्या किया गया। तो 1916 में जो है कुमाऊं परिषद का गठन किया गया। तो कुमाऊं परिषद जो है एक राजनीतिक दल है और इस राजनीतिक दल का गठन किया गया 1916 में। अब याद रखेंगे कि इसी कुमाऊं परिषद को जो है राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया 1926 में। तो 1926 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का विलय हो गया। तो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ, कुमाऊं परिषद का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तो ये प्रमुख घटनाएं थी उस समय की कि भाई 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा का गठन किया गया। 1903 में जो है हैप्पी क्लब का गठन किया गया, राजनीतिक संगठन बनाया गया और हैप्पी क्लब के माध्यम से जो है कुमाऊं के नव युवकों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यानी कि उनकी जो नीतियां हैं उन नीतियों से अवगत करवाया गया। और हैप्पी क्लब के सदस्यों ने ही 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किया था। तो इसके संस्थापक जो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत थे। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई, 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की गई और 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया और 10 वर्ष बाद 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया। तो दोस्तों हम इसमें 1857 से लेकर के 1949 1 अगस्त 1949 की सारी घटनाओं को क्रमबद्ध पढ़ेंगे जब तक टिहरी का भारत संघ में विलय हो जाता है। तो 1926 में ये हुआ। और अगर हम बात करें कि भाई इसी दौरान जो है कुमाऊं परिषद की अगर हम बात करें तो कुमाऊं परिषद के जो है अधिवेशन कहाँ कहाँ पर हुए थे उन पर हम थोड़ा चर्चाएं करेंगे और इस अधिवेशनों में जो है क्या क्या मुख्य मुद्दे रखे गए थे उन पर हम चर्चाएं करेंगे। जो कुमाऊं परिषद है यह एक राजनीतिक संगठन था। तो कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1917 में हुआ था। याद रखेंगे कि 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। यह एक राजनीतिक संस्था है और इस संस्था के माध्यम से आंदोलन चलेंगे। तो प्रथम अधिवेशन 1917 में हुआ था। स्थान की अगर हम बात करें तो कहाँ पे इसका पहला अधिवेशन हुआ था? तो पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो थे कुमाऊं परिषद के जो पहला अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी। जयदत्त जोशी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और ये जो जयदत्त जोशी थे ये सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर थे। तो इन्होंने जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन था उस अधिवेशन में
दोनों प्रकार के नेता इसमें शामिल थे, जो यानी कि ब्रिटिश सरकार की अनुनय विनय नीति के द्वारा समर्थित थे, और दूसरे जो तिलकवादी विचारधारा के नेता थे। तो दोनों नेता इसमें शामिल थे। तो इस अधिवेशन में कुछ खास नहीं हुआ। तो कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन है वो दूसरा अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? तो दूसरा अधिवेशन जो है वो हुआ था 1918 में, 1918 में। स्थान की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था? तो स्थान में आप कह देंगे कि भैया ये हुआ था हल्द्वानी में। तो कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में हुआ था 1918 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे तारादत्त गैरोला। तो तारादत्त गैरोला जो है इसके अध्यक्ष थे। कुमाऊं अधिवेशन के दूसरे कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे तारादत्त गैरोला। अब दूसरा अधिवेशन में एक बहुत बड़ी बात उठाई गई। इसमें क्या बात उठाई गई? इसमें ये बात उठाई गई कि भैया जो कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दायश जो प्रथाएं चल रही है उत्तराखंड में, जो प्रथाएं चल रही है, इन प्रथाओं के विरोध में जो है आवाज़ उठाई गई दूसरे अधिवेशन में। इनको समाप्त करने के संबंध में तर्क वितर्क किया गया। अब हम इसके बाद जो है कुली बेगार और कुली उतार के विषय में डिटेल में आपको बताएंगे कि भाई ये प्रथा कब प्रारंभ हुई थी, इस प्रथा का विरोध जो है कहाँ से किया गया था, और 1921 में बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के अवसर पर इस प्रथा को कैसे में समाप्त किया गया, कैसे में विरोध किया गया। तो कुमाऊं अधिवेशन के दूसरा अधिवेशन था कुमाऊं परिषद का, उसमें कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दायश जो 3 प्रकार की प्रथाएं थी, इन प्रथाओं के संबंध में विचार विमर्श रखे गए। इसके बाद इसका जो तीसरा अधिवेशन होता है कुमाऊं परिषद का, वो तीसरा अधिवेशन जो होता है वो होता है कोटद्वार में। तो तृतीय अधिवेशन की अगर हम बात करें तो तृतीय अधिवेशन जो है वो होता है 1919 में, और कहाँ पर होता है? तो स्थान की अगर हम बात करें तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कोटद्वार नामक शहर में जो है इसका अधिवेशन होता है। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें अध्यक्ष थे हाजी, इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे, इसमें अध्यक्ष जो थे बद्रीदत्त जोशी थे, बद्रीदत्त जोशी इसमें अध्यक्ष थे। और ये जो तीसरा अधिवेशन है, ये तीसरा अधिवेशन खास तौर पे ये जाना जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो यहाँ पर जो है पंडाल में हिंदू मुस्लिम एकता हुई थी, तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यह जाना जाता है। और दूसरा जो है गुरु शिष्य परंपरा के लिए भी इसको याद किया जाता है, गुरु शिष्य परंपरा के लिए। अब थोड़ा इसमें सुनेंगे आप कि भाई जो कोटद्वार के थाना अध्यक्ष थे उनके पास अल्मोड़ा प्रशासन से एक तार आया था कि भैया आपके इलाके में 3 प्रमुख व्यक्ति आ रहे हैं, जिसमें बद्रीदत्त पांडे भी प्रमुख है, तो उन पर निगरानी रखने के लिए उन्हें नोटिस भेजा गया। तो थाना अध्यक्ष जब उनके पास पहुँचे तो वो पहचान गए। उन्होंने कहा कि भैया ये बद्रीदत्त पांडे जी है और इनके पिता ने जो है मुझे हरिद्वार में पढ़ाया था, और थाना अध्यक्ष ने जो है 10 रुपये भेंट कर दिए गुरु दक्षिणा के रूप में, किसे? बद्रीदत्त पांडे जी को। इसीलिए इसे गुरु शिष्य परंपरा के रूप में याद किया जाता है। और कुमाऊं अधिवेशन का जो कुमाऊं परिषद का जो चतुर्थ अधिवेशन था, वो चतुर्थ अधिवेशन जो है वो 1920 में हुआ था। स्थान की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था काशीपुर में, काशीपुर उधम सिंह नगर में, वहाँ पर हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हरगोविंद पंत थे। हरगोविंद पंत जो है इसके अध्यक्ष थे, हरगोविंद पंत। और अब इतना हमने पढ़ा, इसके बाद आगे हम जो है इसमें कुली उतार कुली बेगार प्रथा के विषय में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आपको ये कैसा लगा ये टॉपिक, इसके बारे में अवश्य कमेंट करें। थैंक यू।